हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई रियली विश सब बहुत बहुत अच्छे रहें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें। आज ना मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ जिस पे बहुत सारे लोग रोज़ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, जो आज के टाइम का ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज के टाइम का ट्रेंडिंग पॉलिटिकल मैटर है, आज के टाइम का ट्रेंडिंग प्रॉब्लम है हमारे पूरे वर्ल्ड का। यस, कोरोना। बट आपको पता है क्या, मैं इस वीडियो में ना आपको ये बताने वाली हूँ कि कोरोना के सिम्टम्स क्या होते हैं, ना ये बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा काढ़ा पीना है, ना आपको ये बताने वाली हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कर दिया या वो कर दिया। आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आज बहुत अरसे बाद अपने घर से बाहर निकली थी मैं मेरे पापा के साथ। पता है, हम जिस रोड पे जा रहे थे उस रोड पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल्स बिल्कुल बंद, जिन्होंने सेवाएं बंद कर रखी हैं। कुछ हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा भरे हुए कि वो एक होते नहीं है कि छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ आज तक आपने कभी एक पेशेंट ना देखा हो और वहाँ पे आप एक भीड़ देख रहे हो। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था वो। हम थोड़ा सा आगे गए, बरेली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स। द होल टाइम हम जिधर से जा रहे थे उधर के छोटे से छोटा क्लिनिक, वहाँ पे पेशेंट्स थे। छोटे से छोटा हॉस्पिटल, कोविड सेंटर्स, दे वर फुल। एग्जैक्ट जिस जगह पे हमें काम था, जब हम वहाँ पे पहुँचे हम एक जाम में फंस गए थे। अक्सर जाम मैंने ट्रैफिक, कभी किसी ऑटो वाले ने उल्टा लगा दिया तो किसी रिक्शे वाले ने, कभी कोई गाड़ी वाला कुछ गाड़ी गलत पार्क करके चला गया, तो मैंने ऐसे ट्रैफिक देखे थे। लेकिन आज जो मैंने जाम देखा है ना, वो अलग था। आज का जाम सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस से था। सारी एम्बुलेंस खड़ी हुई थी वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जिसमें पेशेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल में जाने की जगह नहीं मिल रही थी, जो सिर्फ गाड़ी में थे और उनको पानी दे रहा था, कोई किसी के पैर सहरा रहा था, कोई रब कर रहा था ताकि उस इंसान के अंदर जो बॉडी हीट हो वो रहे मेंटेन। इवन शेयरिंग दिस एंड गेटिंग द गूज बम्प्स। मैंने इस चीज़ पहली बार महसूस की, what this pandemic really is all about। क्यों लोग चीख रहे हैं कि घर में रहो, क्यों लोग चीख रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक है, क्यों? आज वो देखा मैंने कि आखिर क्यों चीख रहे हैं। जिस रास्ते से मैं अपने घर वापस आई, उस रास्ते पे भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे बरेली के, सारे फुल। सबके चेहरों पे मास्क, हाथों में ग्लव्स। किसी के साथ कोई छोटा बच्चा तो कोई रोती बिलखती माँ, कोई परेशान होता पिता, कोई परेशान होती पत्नी, कोई पति, कोई भाई, कोई बहन, सब दुखी। हर तरफ एक ऐसा माहौल कि मानो हर इंसान के दिल से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही है कि कुछ कर दो, कि दुनिया को ठीक कर दो। जो इंसान हमारा अपना अंदर अस्पताल में है उसे ठीक कर दो। आज एक चीज़ और नोटिस की मैंने, आप किसी को भी फ़ोन करो ना, गुड न्यूज़ तो आजकल कहीं से मिल ही नहीं रही। जिसको फ़ोन कर लो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, बस हो रहा है। लेकिन पता है, इतने खौफनाक माहौल में, इतने भयानक परिवेश में, इतनी महामारी में जिसमें पूरी दुनिया जूझ रही है, उसमें फिर भी ना सबसे ज़्यादा जो खौफ है वो मुझे पता है पर्सनली किन चीज़ों से है। उन एंटी सोशल एलिमेंट से है जिनको अभी भी इस सिचुएशन में अपनी जाहिलियत ख़त्म नहीं कर मिल रही है, जिनको इस मौत के तांडव में भी सिर्फ और सिर्फ धर्मवाद फैलाना है। उन जाहिलों से है प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा, जिनको आज भी रिलीजन वॉर्स करने हैं, जिनको आज भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है। अरे एक बार उनसे भी तो पूछो ना, जिनके घर वाले सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। मुझे इतना बता दें, ये जितनी भी ये पॉलिटिक्स हो रही है, आई मीन पर्टिकुलर एक रिलीजन
को जाके लोग बोल रहे हैं या दूसरे रिलीजन पे बोल रहे हैं, मुझे ये बता दो कौन सा ऐसा रिलीजन है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं हो? है कोई? आई मीन थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी। स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस तबलीगी जमात एंड शाही स्नान। स्टॉप टेलिंग पीपल कि तबलीगी जमात लॉकडाउन में हुआ था और शाही स्नान अनलॉक में हुआ था। स्टॉप स्प्रेडिंग दिस नॉनसेंस। एक तरफ से इंसान लिख रहा है तबलीगी जमात, एक तरफ से आ रहा है शाही स्नान, दूसरी तरफ से आ रहा है कि उन्होंने तो कोरोना टेस्ट नहीं कराए, इन्होंने तो करा लिए थे। मुझे इतना बता दो, ये जो इतना सब बोल रहे हो, क्या आपने कोरोना टेस्ट कराया है अपना? क्या आपने कभी उस इंसान की हालत देखी है जिसका बच्चा, जिसका पति, जिसका पिता, जिसकी माता या कोई भी कोरोना पॉजिटिव आया हो और अस्पताल में हो? पता है क्या कि उनकी हालत क्या है? कुछ नहीं मिला तो फिर क्या अब ये ऑक्सीजन पे तमाशे शुरू? मतलब आपने एक ऑक्सीजन जैसी चीज को भी धर्म में बांट दिया। हम इंडियंस हैं, हमने हमेशा सबकी हेल्प की है। वासुदेव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है। इसका मतलब होता है पूरी दुनिया एक है और हर मजहब, हर धर्म यही सिखाता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एंड इस सब के ऊपर पता है क्या प्रॉब्लम है? अभी भी पता है लोग एक्चुअल में ये नहीं बोल रहे कि हो क्या रहा है। आधे से ज़्यादा जाहिलों को ये पता ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है हमारे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस वक्त इस पैंडेमिक की सिचुएशन में पूरी दुनिया एक दूसरे की मदद कर रही है। जहां भारत दूसरों को वैक्सीनेशन दे रहा है, वहीं सऊदी अरब, आपका फ्रांस, भूटान, अमेरिका, जर्मनी और भी बहुत सारे कंट्रीज हमारी हेल्प कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन दे रहा है, तो कोई वेंटिलेटर, तो कोई और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, कोई ऑक्सीजन जनरेटर्स। देन व्हाई you guys are making it so religious? Why you guys making it a communal tantrum? I really do not understand that. क्यों? Why? क्यों करना है? अच्छा ओके फाइन, चलो ठीक है कर लो, लेकिन जवाब दोगे मुझे क्यों करना है? फिर मैं पता है क्या, एक पॉइंट मुझे मेरे दिमाग में आ जाता है, जब हमारे देश से वैक्सीन गई थी तब कहाँ थे स्टेटस लगाने वाले? तब कहाँ थे? आई मीन व्हाई यू गाइज मेकिंग इट सो अ बिग नॉनसेंस हिंदू मुस्लिम वाला टैंट्रम? व्हाई? इस सिचुएशन में भी अभी भी तुम लोगों का राम और मोहम्मद साहब और भगवान और अल्लाह वाला कॉन्सेप्ट खत्म ही नहीं हो रहा। तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा ये पूरी दुनिया उसकी है, वो ऊपर कुछ भी है, उसका कोई भी नाम है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा? तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा? हम सब यहाँ कठपुतलियाँ हैं, हम सब यहाँ मेहमान हैं। समझ नहीं आ रहा? अभी भी नहीं समझ आ रहा? अभी इससे बड़ा और चाहिए? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, हम कोरोना के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन? मुझे इतना बता दीजिए कि ऐसा कौन सा रिलीजन है जिस रिलीजन के बंदे को कोरोना नहीं हो रहा है, या ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके कार्यकर्ता को या किसी के मिनिस्टर या किसी को भी कोरोना नहीं हो रहा है? क्या कोरोना कास्ट देख के, कोरोना रिलीजन देख के, या कोरोना पॉलिटिकल पार्टीज देख के हो रहा है? थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर जाहिलियत से दिमाग हट जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर तबलीगी जमात और शाही स्नान से दिमाग हट जाए तो दिमाग चलाना थोड़ा सा ही चला लेना, ज़्यादा नहीं। हैव सम शेम, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भी ना। ये चीज़ एक्चुअल में बहुत बड़ा, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कोरोना है।
कोई कह रहा है ये कोई और वायरस है। तो ये जो भी वायरस है, जो भी वायरस है, मैं कह रही हूँ ये कोरोना है, ये कोविड-19 है, ये कोई भी वायरस है, लेकिन है तो मुसीबत ना हमारे देश और पूरी दुनिया के लिए, है ना? राइट? अग्री कर रहे हैं ना आप इस बात से? देन अभी मुझे ये बता दो कि किसके कफन में पॉकेट होती है, या कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने कफन में पैसा रख के ऊपर लेके जाएगा? यार ऊपर मार्केट्स नहीं है, ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ जाती है, वो होते हैं कर्म, जितने अच्छे या जितने बुरे आप कर सके। तो मुझे इतना बताइए, तो ये जो इतनी और ज़्यादा नीचे गिरे हुए लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जितने भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं दवाइयों की, ऑक्सीजन की, क्यों? क्या जो लोग ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, आर यू श्योर कि आपको या आपकी फैमिली में से किसी को कभी मृत्यु आनी ही नहीं है? क्या आप कोई अमर वरदान लेके आए हैं ऊपर से, कि नहीं आपको ऊपर से ऊपर वाले ने ये कह के भेजा है कि बेटा जा तू ब्लैक मार्केटिंग कर, तू पैसा कमा, और जब तक ये पृथ्वी खत्म नहीं होगी तू जिंदा है? ऐसा है? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इज़न्ट इट? चलो मे भी होगा, और अगर अमृत नहीं पी के आए हो ना तो थोड़ी सी शर्म कर लो, ये ब्लैक मार्केटिंग भी बंद कर दो। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। जो ये सब टेंट्रम चल रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज, तो हम इस पे भी ज़रा सी थोड़ा सा मैं ज़रा लाइट डालना चाहूँगी। कौन सा ऐसा रिलीजन है जो मानवता नहीं सिखाता? पहला क्वेश्चन है, सबके आंसर मुझे कमेंट में दे ज़रूर दीजिएगा। कौन सा ऐसा रिलीजन है जो ये सिखाता है कि मानवता करनी ही नहीं है, इंसानियत कुछ है ही नहीं? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई धर्म नहीं है। अगर आपके हिसाब से ऐसा कोई धर्म है तो लिख के ज़रूर बताइएगा मुझे। दूसरी चीज़, ये लड़ाई कोरोना से है, एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। पॉलिटिकल पार्टी से हम बाद में भी लड़ेंगे, अरे हम वोट नहीं देंगे हार जाएंगे, इतना हम कर सकते हैं। तो स्टॉप मेकिंग इट अ पॉलिटिकल नॉनसेंस ड्रामा। थर्ड पॉइंट, ये लड़ाई एक वायरस से, एक महामारी से है, प्राइम मिनिस्टर से नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति इस पेंडेमिक को नहीं लाया है, एक पर्टिकुलर पार्टी इस पेंडेमिक को नहीं लाई है, एक पर्टिकुलर पार्टी इस पेंडेमिक को नहीं हटा सकती, एक पर्टिकुलर व्यक्ति इस पेंडेमिक को नहीं हटा सकता, एक पर्टिकुलर रिलीजन भी नहीं हटा सकता, और एक पर्टिकुलर रिलीजन बढ़ा भी नहीं सकता। ठीक है जी? बढ़ा कौन सकता है? हम और आप। क्योंकि जब कोरोना आता है ना आपकी बॉडी में, तो आपसे ये नहीं कहता है हाय आई एम कोरोना, क्या मैं आपकी बॉडी में प्रवेश कर लूं? नहीं कहता ना वो आपसे ये कहता है कि आप पंडित हो या पादरी, आप मौलवी हो या गुरुद्वारे में जो बैठते हो वो हो कौन? पूछता है क्या वो पूछता है कि तुम पूजा पर करते हो या नमाज पढ़ते हो, तुम बाइबल पढ़ते हो या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो? पूछता है क्या? पूछता है क्या? वो ये पूछता है कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? क्या आपसे कोई वो कोरोना जब आता है तो क्या ये पूछता है कि आप मोदी के फेवर के हो या मोदी के अगेंस्ट? इज इट? नहीं ना। देन व्हाई इस वक्त हमारे देश को, इस पूरे मानव जाति को इकट्ठा होके इस महामारी से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। समझो थोड़ा सा। और ज़िंदगी में एक बात ना हर धर्म सिखाता है, बुरे वक्त में अगर कोई एक गिलास पानी भी दे ना तो उसका एहसान ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। बताओ, सिखाता है ना। हर इंसान, हर जगह ये बात लिखी होती है और हर इंसान ये बात समझता है कि जो बुरे वक्त में साथ थे वो अपना, राइट। मैं भी हाँ ये नहीं कह सकती कि यूएनओ में हमारी कंट्री ये सबकी दोस्ती हो गई या कोई किसी का आपस में कोई क्लैश नहीं है, कभी होगा नहीं। मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ इतना है, जब इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में बाहर के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ हमारा साथ दे रही हैं, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? व्हाई द हेल वी आर फाइटिंग? क्यों?
थोड़ा सोच के देखिएगा इस बात पे ठंडे दिमाग से। मैंने कभी, सच बताऊँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगी। और आज सच बता रही हूँ, आज जो मैं बोल रही हूँ ना, ये ना तो मैंने कहीं लिखा, ना मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा। मैं सिर्फ अपना कैमरा लेके खड़ी हो गई कि हाँ मुझे ये बोलना है। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को ये कहेंगे कि ये वीडियो यहाँ से, ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए, वाला पॉइंट फर्स्ट में होना चाहिए। ये कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो मैं अपने दिल से फील कर रही हूँ और आप लोगों के दिल तक पहुँचाना चाहती हूँ कि इस वक्त हमें एकजुट होना है ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें। और एक बात और समझ लो, ये जितने भी सस्ता नशा करने वाले ये गंदे घटिया से नेता है ना, ये नेता, समझ रहे हो आप मैं कौन से नेताओं की बात कर रही हूँ? जो व्हाट्सएप पे नेतागिरी करते हैं, अपनी व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, वो जो एकदम सस्ता सूखा नशा करके ये नशेड़ियों वाली हरकतें करते हैं, जाहिल दिमाग वाले लोग, मैं उन नेताओं की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये जो लोग दूसरों को दिखाने के लिए नेतागिरी दिखा रहे हो ना, तो सुनो मेरी बात, तुम्हें अगर हो गया ना कोरोना, तो जिनको तुम नेतागिरी दिखा रहे हो, ये भी तुम्हारे जनाजे में ना नहीं आने वाले। एक भी तुम्हें कांधा देने नहीं आएगा और ना तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालने आएंगे। तो क्या करोगे ऐसी नेतागिरी का? ज़रा सोचो तो। अपने अपने तो दूर भाग जा रहे हैं, ज़रा सा जुकाम हो जाता है तो दूसरे कमरे में बंद कर दे रहे हैं, खुद लोग बंद हो जा रहे हैं। तो ये नेतागिरी किसको दिखा रहे हो? किसको? नेतागिरी कहाँ चल रही है? थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लो। देखो, ज़िंदगी रही ना तो इतने सालों से ड्रामा करते ही आ रहे हैं हम लोग कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश को बांटे ही जा रहे हैं हम, कुछ ना कुछ बकवास कर करके। कभी कोई किसी की सुन लेता है, तो कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे बांट देते हैं, तो कभी होली और ईद के नाम पे, कभी दिवाली और रमज़ान के नाम पे बांट ही देते हैं ना। कुछ नहीं मिलता है तो रंग पे बांट देते हैं, अब कुछ नहीं मिला तो वैक्सीन पे बांट दिया, अब कुछ नहीं मिला तो ऑक्सीजन पे बांट दिया। शामिल है ना ये हम लोगों के अंदर कि हरा रंग हमारा नहीं है, केसरिया रंग तुम्हारा नहीं है, और बहुत सारे टेंट्रम्स हैं ना हम लोगों के अंदर। ये शामिल, ये जाहिलियत हम सबके अंदर शामिल है ना। तो इस जाहिलियत करने के बहुत मौके आएंगे अगर जिंदा बच गए तो। अगर जिंदा बच गए तो थोड़ा सा सोचो। और मैं ये पहली बार अपने किसी वीडियो के लिए आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। शायद किसी जाहिल के दिमाग से कुछ फितूर निकल जाए, शायद उसको ये समझ में आ जाए कि वो एक पर्टिकुलर इंसान इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान हो सकता है, लेकिन उसके परिवार के लिए वो पूरी दुनिया है। अरे अपने लिए नहीं, अपनों के लिए तो डरो, अपनों को तो बचाओ। थोड़ा सा घर में टिक जाओ, थोड़ा सा ये जाहिलियत बंद कर दो। इस वक्त हम सबको एक होने की ज़रूरत है। रंग पे फिर लड़ लेंगे, देश पे फिर लड़ लेंगे, धर्म पे भी फिर लड़ लेंगे यार। इस वक्त साथ हो जाओ, थोड़ी सी शर्म ले आओ, थोड़ी सी इंसानियत जगाओ। सोए हुए ज़मीर को ज़रा सा उठा लो, शर्म करो, शर्म।